जय हिंद दोस्तों। आज विलोपन विधि है ना। देखिए, विलोपन विधि हम पहले भी बोले हैं कि बहुत सारे वैसे बच्चे होते हैं जिनको कन्फ्यूजन होता है या फिर कहो कि उन्हें गलत बता दिया जाता है। विलोपन विधि को तुलनात्मक विधि नहीं कहते हैं, ठीक है, क्योंकि देखे हैं सुने हैं और खुद अपनी आंखों से देखे, ऐसा नहीं कि कोई दिखाया। यूट्यूब पे बहुत सारे वैसे टीचर कह सकते हैं, सो कॉल टीचर, और अच्छा खासा व्यूज़ सब्सक्राइबर हमसे तो कई गुना ज़्यादा, कई हज़ार गुना ज़्यादा उसका व्यूज़ है। और वो सभी लोग को सुन रहे हैं कि तुलनात्मक को लुप्तीकरण कह रहे हैं और विलोपन विधि कह रहे हैं, जो कि गलत है। विलोपन विधि को आप ही भले ही कह सकते हैं, एक मिनट के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विलोपन विधि को आप कह सकते हैं कि लुप्तीकरण विधि है। चलो समझ में आता है कि लुप्तीकरण है, हाँ भाई लुप्तीकरण विधि, लेकिन ये तुलनात्मक विधि नहीं है। और माइंड में हम फेड कर दें कि तुलनात्मक विधि नहीं है। तुलनात्मक विधि एक अलग तरह का विधि होता है। तुलनात्मक विधि वो अपने आप में एक विधि है। हाँ, भले ही विलोपन विधि आप बोल रहे हो, लुप्तीकरण विधि बोल रहे हो, तो दोनों एक ही चीज़ है। विलोपन बोलो चाहे लुप्तीकरण बोलो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। बहुत सारे वैसे बच्चे होते हैं जो पता नहीं यूट्यूब पे कैसे आप लोग देखते हो यार। अगर पूछें कि कौन मेथड पढ़ रहे हो तो उसको मेथडे नहीं मालूम है। कई को वैसन भी मिलता है कि कौन से मेथड से हिसाब बना रहे हो, तो पता नहीं। पहले तो यही नहीं पता कि हम कौन से चैप्टर के हिसाब बना रहे हैं, चैप्टर क्या है। तो चैप्टर हम पहले ही लिख दिए आते के साथ कि जो चैप्टर है वो है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। उसमें जो मेथड चलेगा वो विलोपन विधि, विलोपन या लुप्तीकरण। लुप्तीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम लुप्त कर देंगे, या तो x को लुप्त कर देंगे या तो y को लुप्त कर देंगे, इसीलिए लुप्तीकरण कह रहे हैं। लुप्तीकरण कहने का मतलब है कि या तो x को लुप्त करेंगे या तो y को लुप्त करेंगे। मतलब या तो x काटना होगा या तो y काटना होगा। और x या y काटने के लिए साम दाम दंड भेद हमको जो करना पड़ेगा हम करेंगे। जैसे अगर y काटना है तो पहले तो y को बराबर करेंगे, y के कोएफिशिएंट को, और फिर y के कोएफिशिएंट को अगर बराबर कर दिए तो एक बार प्लस और एक बार माइनस देखेंगे, अगर है तो ठीक है, फिर काट देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पहले ही लिख दिए कि एक्सरसाइज 3.3। बुक की अगर बात करें तो 3.3 तो है ही है, और किताब केसी सिन्हा है, क्योंकि बहुत सारा वैसा मिल जाते हैं। जैसे कभी हम पूछे कि कौन से चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर नहीं पता। कौन से मेथड पढ़ रहे हो, मेथड भी नहीं पता। तो ऐसे खाली पढ़ने से थोड़ा होगा। देखिए, निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। 3x - 5y - 4 = 0, और इधर है 9x = 2y प्लस में 7। हम पहले ही लिख देते हैं, ठीक है, कि जो विधि चलेगा, ये जो हल करने वाला जो तरीका है, ये कौन सा विधि है? विलोपन विधि। विलोपन विधि, ये जो भी हिसाब हम सॉल्व करेंगे ये विलोपन विधि से हल करेंगे। अब विलोपन विधि क्या होता है? देखो, 1-2 क्वेश्चन में तो पक्का है कि समझ में आ जाएगा। शुरू में को नहीं आया तो कोई बात नहीं। विलोपन विधि में सबसे पहले ये ध्यान देना है ना कि अगर इधर 3x - 5y है तो बस इधर x और y रहे विलोपन विधि में, और इसको बराबर के उस तरफ भेजो तो बराबर में 4। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। वैसे ही इधर लिखना है। 9x है तो 9x लिखेंगे, 2y है, 2y को इधर भेजो तो 2y इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर के इस तरफ 2y माइनस में, इस तरफ रह गया 7। इक्वेशन सेकेंड। अब ये समीकरण पहला है, ये समीकरण दूसरा है। ये दोनों ही समीकरण में ध्यान ये देना है ना कि या तो x के कोएफिशिएंट या तो y के कोएफिशिएंट बराबर हो। मतलब नहीं समझ में आया? देखो, हम ही कहना चाह रहे हैं कि x के आगे जो गुना है 3 और x के आगे जो गुना है 9, ये दोनों एक जैसन होना चाहिए। या तो y के आगे जो गुना है 5 और y के आगे जो गुना है 2, ये दोनों बराबर होना चाहिए।
तो आपके पास दो रास्ता है कि या तो y के गुणांक को बराबर कर दो या तो x के गुणांक को बराबर कर दो। रास्ता दो है और दोनों रास्ता सही है। आप क्या बराबर करना चाहते हो पहले डिसाइड कीजिएगा। यहाँ पे किसी को भी बराबर कर दें, x के गुणांक को या y के गुणांक को, दोनों सही है। क्यों? क्योंकि x के आगे भी प्लस है और y के आगे भी प्लस है, तो ये भी कोई अच्छा बात नहीं है। x के आगे प्लस प्लस, सॉरी y के आगे प्लस नहीं, y के आगे माइनस है माइनस है, मतलब इसके आगे जो चिन्ह है इसके आगे जो चिन्ह है दोनों चिन्ह मिल रहा है, तो ये अच्छा बात नहीं है। चिन्ह एक जैसन नहीं होना चाहिए। अगर एक जैसन रहेगा तो हम काटेंगे फिर कैसे, काटने में फिर परेशानी होगा। तो बात की समस्या है, पहले बराबर तो करो। हम x के बारे में सोचते हैं कि x ही बराबर करेंगे, और x बराबर करने के तरीका कि अगर यहाँ 9 है तो ऊपर वाले को 9 बना दो, और ऊपर वाले को अगर हम 9 बनाना चाहते हैं कि 9 बनाए तो 3 से सब में गुना कर दो। और नीचे क्या गुना करना भाई? नीचे कुछ नहीं गुना करना है। क्यों? अरे ऊपर 3 से गुना करोगे तो 3 3 9 हो जाएगा, नीचे क्या गुना करें? कुछ नहीं। कैसे हमको समझ में आएगा क्या गुना करना है? तो देखो नहीं, 3 है, 9 है, 3 और 9 के एलसीएम सोचना है। कितना होता है 3 और 9 के एलसीएम? 9, यानी तो ठीक है 9, उसको 9 बनाने के लिए 3 गुना करना होगा, और वही 3 हम गुना करेंगे। तो 3 जो हम गुना करेंगे उस सब में गुना करेंगे, इसलिए वहाँ पे 3 लिख दिए। अब 3 गुना करो, 3 दिया 9x माइनस में 3 बचे 15y और 4 दिया 12, समीकरण थर्ड। नीचे नहीं कुछ तो 1 गुना कर दिए, 1 गुना किए तो 9x माइनस में 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन फोर्थ। अब ऊपर भी 9x नीचे भी 9x, दोनों 9x मतलब 9 दोनों एक जैसन लग रहा है। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि दोनों को जोड़ दो, जोड़ देंगे तो 9 और 9 जोड़ के 18 हो जाएगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस और जो पहले से माइनस हो प्लस, और ये भी माइनस, बाकी जो कटता है वो काटेंगे। जैसे 9x प्लस में और 9x माइनस में कैंसिल। यहाँ 12y है माइनस में, 15y है माइनस में, और 2 है प्लस में, यानी 2 में से 2 प्लस में 2 में से 15 घटाना, -13y बराबर, उधर देखते हैं 12 में से 7 घटाना है, तो 12 में से 7 घटा के देख लीजिएगा 5 हो जाएगा। यानी y बराबर कितना हो गया 5/13, और वो भी किस में आ गया? माइनस में। y के तो मान निकल ही गया। अब अगर y के मान निकल गया है तो y का मान कहीं भी रख दो, y का मान किसी भी समीकरण में, कोई भी समीकरण में, फर्स्ट सेकेंड जिसमें रखना है, समीकरण किसी में भी रखो ना भाई, सेकेंड में रखने पर समीकरण सेकेंड में रखो। सेकेंड समीकरण देखो 9 है, 9 रहने दो, x है तो x रहने दो, 2 इंटू वाई के जगह पे मान रखो। y के जगह पे जो भी निकला है, कितना निकला? माइनस में 5/, अच्छा इधर -5 किधर से? अरे ये वाला उन्ने चल गया यार, तो यहाँ रखो -5/13। क्यों रखे? तो समीकरण 2 देख लो, यही ना है समीकरण 2। कितना है? 9x बराबर 2y + 7, ये समीकरण सेकेंड था, इसी में तो रख रहे हैं। 9x 2 को 2 रहने दिए, और y की जगह पे -5/13, प्लस में कितना हो गया 7 लिख दिए। 9x इसको जोड़ते हैं, 5 दूनी कितना? -10, अब बटा में 13, -10/13 और प्लस 7/1, तो 9x बराबर कितना हो गया भाई? जोड़ो 13 और 1 कैल्शियम 13, 13 एकम 13 तो -10, 1 का पढ़ेंगे 13 बार तो ऊपर भी 13 बार, तो 13 से 91। 9x बराबर घटा के देख लेना 81 बटा में 13, 9 से काट दो, 9 से 9 बार में 9/13, यानी हल कितना हो गया? x बराबर हो गया 9/13, और y बराबर कितना आ गया? y बराबर ढूंढ लो, y इक्वल टू कितना था? -5/13, तो x इक्वल टू 9/13 और y इक्वल टू -5/13। दैट्स राइट आंसर।
तो पहला हिसाब है, थोड़ा सा टाइम लगा होगा क्योंकि समझाना होता है और समझाने के फेरा में थोड़ा सा धीरे धीरे हम बोलते रहते हैं। दूसरा हिसाब देखिए, इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और फिर 2x माइनस 2y बराबर 2। इसमें कहा जाए ना तो आपको हिंट दे दिया। कहाँ हिंट दिया? इसमें पहले ही कह दिया कि आप y के कोएफिशिएंट बराबर करो कि x के कोएफिशिएंट बराबर करो। जैसे हम इसके पहले वाला बोले थे ना कि x के आगे 3 और x के आगे 2, तो x के गुणांक को बराबर करने, नहीं यहाँ मत करो। क्यों? यहाँ किसके गुणांक को बराबर करें? यहाँ पे समझो कि y और y के साथ कितना गुना है 4, y के साथ कितना गुना है 2। गुना छोड़ दीजिए, हम उससे ज़्यादा इस बात पे फोकस किए कि y के आगे प्लस के चिन्ह और y के आगे माइनस के चिन्ह। तो हम इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिए हैं कि कहाँ चिन्ह अलग अलग है, y के आगे प्लस और y के आगे माइनस। अगर चिन्ह अलग अलग है ना तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। उसको गुना करना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि वो थोड़ा सा कट जाएगा डायरेक्ट एकदम। तो हम प्रयास करेंगे ना कि y के गुणांक को बराबर कर दें। मतलब y के आगे 4 है और y के आगे 2 है, हम y के आगे जो भी नंबर है उसको बराबर करना चाहते हैं, यानी इसमें गुना करना होगा। मान लीजिए ये समीकरण फर्स्ट है, मान लो ये वाला समीकरण सेकेंड है, तो इसमें क्या गुना करें समीकरण सेकेंड में, ये सोचना है। ये 2 है, वो 4 है, हम चाहते हैं दोनों बराबर हो जाए। तो आपके पास 2 रास्ता है। 2 रास्ता क्या है? इसी में 2 गुना कर दो, इसी में 2 गुना कर दो। 4 और 2 बराबर कैसे होगा? 2 और 4 कैल्शियम। काहे कैल्शियम यार? 2 और 4 इसमें 2 गुना कर दो ना, काहे टेंशन उतना लेना है। ऊपर 1 गुना कर दो। जैसे ही ऊपर 1 गुना करेंगे, ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर रह जाएगा 10 के 10, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। लेकिन अगर नीचे 2 गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x और 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट नहीं बोलेंगे, अब थर्ड बोलेंगे क्योंकि फर्स्ट सेकेंड तो वही था, ये थर्ड हो गया और ये वाला फोर्थ हो गया। अब सोचो 4y प्लस में 4y माइनस में दोनों कैंसिल, 3x 4x दोनों को जोड़ दिए तो 7x हो गया। उधर 10 4 जोड़ के 14, 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना हो गया? 2। x अगर निकल गया, चाहे y जो भी निकल गया, तो आप इसका मान रख दीजिए किस में? किसी भी समीकरण फर्स्ट सेकेंड जो भी आप चाहो, समीकरण फर्स्ट में ही x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट ढूंढते हैं कितना है। समीकरण फर्स्ट की बात की जाए, पहले समीकरण को देखो कितना है 3, तो 3 लिखेंगे और x के जगह पे कितना बैठा देंगे? 2 बैठा दिए, प्लस में 4y इज इक्वल टू 10। 10 होगा। अब 4y रहने दो, इधर 10 3 दूनी 6 जो देख रहे हो इसको इधर भेज दो 6, तो 4y बराबर 4। हाँ, तो 4 से 4 पार, यानी y बराबर 1। तो हल कितना हो गया? हल की अगर बात करें कि x इक्वल टू कितना निकला, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। इसमें देखो ध्यान ही देना है ना कि x के आगे भी प्लस और नीचे x के आगे प्लस, तो x के लिए टेंशन मत लो। अगर y के आगे प्लस है, y के आगे माइनस है, मतलब y के आगे चिन्ह उल्टा पुल्टा है, अपोजिट साइन है, मतलब एगो प्लस एगो माइनस है, तो y को बराबर करो। और अगर x के आगे वैसन हो गया तो x को बराबर करो। जिसके आगे चिन्ह नहीं बदला है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और अगर दोनों इसने रह गया तो खैर मजबूरी है, तब फिर क्या कर सकते हैं। वो कहावत एगो है कि मजबूरी के नाम महात्मा गांधी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर भी देखिए, इसमें भी वही बात पे फोकस करना है। ज़रा यहाँ ध्यान देना, इसको देखो x और यहाँ
एक्स के आगे क्या गुना है उसको पहले भूल जाए, पहले ही देखिए इसके आगे कौन से चिन्ह है प्लस, और इसके आगे भी कौन से चिन्ह है प्लस, मतलब एक्स के लिए टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि वाई के आगे प्लस और ये वाई के आगे कौन से चिन्ह माइनस। अगर चिन्ह अलग है, जैसे यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो हम कहेंगे ज़्यादा यही ध्यान दो वाई के पीछे, वाई के पीछे, वाई के पीछे ही ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, तो इसके आगे 1 है जबकि इसके आगे 3 है, ये दोनों बराबर कर दो। कैसे होगा, ये तो 3 है ही है, ऊपर भी आप यहाँ पे 3 गुना कर दो। अब 3 गुना कर दो मतलब इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है, यही ना है। आप इसमें 3 गुना कर दीजिए, 3 गुना कर तो दीजिए, जो होगा सो देखा जाएगा। 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x, अब प्लस में 3y इज इक्वल टू 3 गुना करो 5 3 15, ये बन जाएगा समीकरण थर्ड। इसमें तो कुछ गुने नहीं किए तो जस के तस रह जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फोर्थ। 3y प्लस में 3y माइनस में दोनों कैंसिल, 3x 2x दोनों को अगर जोड़ दिए तो 5x, उधर 15 और 4 जोड़ के 19 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़े हैं 19/4। एक चीज़ देखो हम बोलना भूल गए, इन दोनों को अगर डायरेक्ट काट दिए इसका मतलब है कि हम जोड़ रहे हैं, चिन्ह बदलाया नहीं। अगर चिन्ह नहीं बदले हैं तो इसका ये मतलब होता है कि हम दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं। तो x बराबर निकल गया। अब x का मान जो निकल गया है, x का मान समीकरण आप किसी में भी रख दीजिए, x का मान समीकरण फर्स्टे में रखने पे समीकरण फर्स्ट x है ना, x के जगह पे 19/4 और प्लस y है तो y इज इक्वल टू 5। तो y बराबर कितना हो गया 5 माइनस में इसको घटा दो 19/4, घटा के देख लीजिएगा यहाँ नहीं कुछ तो 1। हम जानते हैं कि अगर घटाव बनाएंगे तो यहाँ 4 गुना यहाँ 19 गुना, तो 4 5 20 है 1, मतलब 1/4 ये हो गया y बराबर। तो हल क्या निकला, हल लिख दीजिए, x बराबर कितना हो गया 19/4 और y बराबर कितना हो गया 1/4, इतना आंसर। एक बार देख लो ध्यान से, अगर हो सके नहीं समझ में आता हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो मेन ध्यान देना होता है ना यहाँ पे कि x और y में किसके आगे प्लस या माइनस है, मतलब उल्टा पुल्टा चिन्ह है। जैसे एक और हिसाब देखिए, उल्टा पुल्टा चिन्ह, क्वेश्चन नंबर 4 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अच्छा एक चीज़ आप लोगों को हम पिछले क्लास में एक कंडीशंस बतलाए थे, अगर याद हो तो, कि अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 तभी आप उसको हल करो। नियम यही कहता है कि अगर a1/a2 और b1/b2 दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ तो आप हल कीजिए, और अगर हो गया, अगर ऐसा हो गया a1/a2 बराबर b1/b2, आगे जाके कहीं होता है डज नॉट इक्वल टू c1/2, तो इसके लिए बोलेंगे ना कि कोई हल नहीं है। अगर तीनों बराबर हो गया तब इसनो तो हो सकता है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में बराबर हो गया। अगर तीनों आपस में बराबर हो गया तब आप बोलोगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल, तब उसका अनेक हल होता है। लेकिन फिलहाल चेक तो एक बार करें कि है क्या इस क्वेश्चन को। देखिए बनाना नहीं बनाना बात की बात है, यहाँ डायरेक्ट है 2/4 काटोगे तो 1/2 हो जाएगा, 3/6 इसको भी काटोगे तो 1/2 हो जाएगा। और अगर ये दोनों बराबर हो गया तो आगे हम बनेबे नहीं करेंगे। कंडीशंस देख लो 2/4 और 3/6, ये भले ही बोलेंगे डज नॉट इक्वल टू 8/7, तो ये कट गया तो 1/2 हो जाएगा, बराबर में 1/2 हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 8/7। तो यहाँ तो हम ये कहेंगे ना कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2, आगे भले कट गया, ये दोनों तो बराबर हो गया, और जब दोनों बराबर हो गया तो आप सिंपली लिख दीजिए ना कि कोई हल
नहीं होगा। आगे क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है, आप यहीं पे लिख दीजिए इसका कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 था 5, 5वां नंबर। 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, दोनों के आगे के चिन्ह देखते हैं। देखो दोनों के आगे, x के आगे y के आगे, यहाँ पे देखिए x के आगे प्लस है, x के आगे प्लस है, तो x तो अच्छा नहीं है। y के आगे प्लस है तो y भी अच्छा नहीं है। अब अच्छा नहीं है तो क्या करें, बनाना तो यही पड़ेगा। जैसे कि अगर प्लस माइनस होता है तो अच्छा होता है, वो बेहतर होता है, बेटर होता है। अब यहाँ पर अगर बेटर नहीं भी है तो भी आप काम चलाइए, काम तो इसी में चलाना है। कैसे चलाना है वो बाद की बात है कि कैसे चलाना, लेकिन चलाना तो है। पहले तो दिमाग में ठान लेना कि चलो भाई इसी से काम चलाना है। अब चलाना कैसे है, तो y या x किसी को भी पकड़ लो, क्योंकि दोनों तो एक ही जैसे हैं। अगर ये खराब है तो कौन मारी अच्छा, ये वो तो खराब है। अच्छा कब बोलते हैं, जब चिन्ह अलग होता है, जैसे यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो बोलते नहीं भाई वाई वाला अच्छा है। यहाँ अगर x बेकार है तो y भी बेकार है, लेकिन काम तो चलाना पड़ेगा। अब काम चलाने के लिए क्या करें, चलो काम चलाने के लिए ये जो 2 है ना, ये 2 से ऊपर गुना कर देंगे, और जो 5 है ना उससे नीचे गुना कर देंगे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या सोचते हैं, 5 और 2 के लघुत्तम। यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, तो 5 और 2 कैल्शियम कितना हो जाता है 10। अब दोनों को 10 बनाना है, तो नीचे जो 2 है इससे ऊपर गुना कर दिया, ऊपर जो 5 है उससे नीचे गुना कर दिए। जैसे ही 2 गुना कर दिए, 8 दूनी 16x, 2 गुना कर दिए 5 दूनी 10y, अगर 2 गुना कर दिए 9 दूनी 18। समीकरण थर्ड, 5 गुना कर दो, 5 आई 15x प्लस 5 दूनी 10y और 5 छके 20। समीकरण फोर्थ। अब यहाँ भी 10y यहाँ भी 10y, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 10 और 10 20 हो जाएगा। जोड़ना नहीं ना है। ये कौन से मेथड पढ़ रहे हो, विलुप्तीकरण, विलोपन विधि, लुप्तीकरण, विलोपन विधि, विलोप कर दो, गायब कर दो, लुप्तीकरण, लुप्त कर दो। किसको लुप्त कर दें, या तो x या तो y को लुप्त कर देना है, गायब कर देना है, एकदम विलोप कर देना है, एकदम लोप कर देना है, मतलब ख़त्म कर देना है। x और y दोनों वेरिएबल, लेकिन आपको सिर्फ x दिखाई देना चाहिए या सिर्फ y दिखाई देना चाहिए। एक वेरिएबल को गायब कर देना, तो गायब तो करना ही पड़ेगा। अब कैसे गायब होगा, दोनों एक जैसे हैं, जोड़ेंगे तो ख़त्म होगा नहीं, तो घटा दीजिए। घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, ई माइनस, ई भी माइनस और ये भी माइनस है। जो भी इसके आगे चिन्ह था बदल गया, ये हो गया माइनस, ये भी माइनस, वो भी माइनस, कट जाएगा। 10y यहाँ प्लस में, 10y यहाँ माइनस में। कैसे 16 और 15 अगर दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे कैसे, जोड़ेंगे कैसे, घटेगा ना। 16x में से 15x घट गया तो x, इधर देखते हैं 18 में से 20 घट गया तो -2। चल x बराबर तो निकल गया -2। अब x का मान, x के मान समीकरण किसी में भी रखो, x का मान समीकरण कोई भी समीकरण में रखो, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे, समीकरण फर्स्ट में रखने पे, समीकरण फर्स्ट कितना है 8, तो 8 लिखो। x माने कितना है भाई -2, तो -2 बैठा दो, अगर हो सके तो ब्रैकेट में से घेर देना, प्लस 5y = 9। यहाँ देखो 8 दूनी गुना करके देख लीजिए, 8 है, 2 है, माइनस में 16 और प्लस में कितना हो जाएगा 5y = 9। 5y बराबर कितना हो गया 9, तो पहले से है 16 उधर भेज दो तो प्लस में 16, यानी 5y बराबर कितना हो गया 16 9 25। 5 से इसको काट दो, y बराबर कितना हो गया 5। शायद नीचे दिखाई भी नहीं देता होगा, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं। हल क्या निकला, x = देख लीजिए -2, y बराबर क्या हो गया 5, तो -2 और 5 हो जाएगा। x = -2, y = 5।
और ध्यान रखना कि जो मेथड पढ़ रहे हो कौन से मेथड है। बाद में कोई पूछ देता है कि आप जो ये मेथड पढ़ रहे हैं कौन से मेथड है, तो कहते हो तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि नहीं है यार, विलोपन विधि है। विलोपन विधि है या लुप्तीकरण विधि है। विधि का कम से कम नाम तो याद रखो। एग्जाम में आ गया कि प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, तो कोशिश कीजिएगा कि प्रतिस्थापन विधि से ही बनाए। ऐसे तो आप किसी भी मेथड से बनाइए, नंबर तो उसको देना है, लेकिन यथासंभव कोशिश करोगे प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि अगर वो नंबर काट भी लिया तो आप क्या कर लोगे। वो कहेगा प्रतिस्थापन विधि और आप बना देंगे तुलनात्मक विधि, वो कहेगा लुप्तीकरण विधि, आप बना देंगे तुलनात्मक विधि। कौन से मेथड कर रहा है उस पर भी तो ध्यान देना है ना। इसमें छठा नंबर क्वेश्चन, छठा क्या है, 2x + 3y = 46, 3x + 5y = 74। चलो इस पे ध्यान दिया जाए। देखिए x के आगे यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, तो x तो अच्छा नहीं है, तो कौन मार y अच्छा है, y कौन अच्छा है, y के आगे प्लस और y के आगे प्लस। तो हमारे लिए ना तो x के कोएफिशिएंट अच्छा है क्योंकि दोनों प्लस प्लस है, ना ही y के कोएफिशिएंट अच्छा है कि जो डायरेक्ट कट जाए। तो अच्छा तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी अब खराब है, लेकिन काम तो चलाना पड़ेगा ना। इस समीकरण फर्स्ट है, इस समीकरण सेकेंड है, क्या करें। तो कोशिश करो कि 3 से ऊपर गुना कर दें और 2 से नीचे, ये भी सही है। और नहीं तो आप 5 से ऊपर 3 से नीचे, दोनों सही है। आप जो रास्ता अपनाना चाहते हो अपनाइए, दोनों ठीक है, दोनों में से कोई ख़राब नहीं। हम नहीं कहेंगे खराब है वो अच्छा है। आप अगर चाहते हो कि x बराबर करें तो 3 से ऊपर 2 से नीचे गुना कर दो। चाहते हो कि 5 ऊपर 3 नीचे, वो भी ठीक है। मतलब या तो x को बराबर करना चाहते हैं या तो y को। माइंड में ये भी तो सेट करना है, दोनों ने पता चले ऊपर 3 से 2 से, या फिर बवड़ाल 5 से 3 से, वैसे नहीं। या तो x वाला या तो y वाला, दोनों में से कोई एक को गुणांक बराबर होता है। या तो ये वाला या तो वो वाला। अब कौन वाला बराबर करे भाई, तो आप डिसाइड कीजिएगा। चलो हम y ही बराबर करते हैं। तो ऊपर 5 से गुना और नीचे 3 से गुना। ये 5 ऊपर चल गया और 3 नीचे आ गया, 5 गुना कर दो। 5 सब में गुना होता है, तो 5 गुना करते हैं। 5 जैसे ही गुना करेंगे, 5 दूनी 10x, 5 तिहाई 15y, 5 से गुना करेंगे, 6 5 30 के 0, हाथ में 3, 5 के 20 और 3 23, 230। समीकरण थर्ड, 3 तिया 9x, 3 से गुना करो, 5 तिया 15y, 3 से गुना करो, 4 तिया 12 और 7 तिया 21, 21 1 22। अब क्या करना है, 15y बोल रहे थे, दोनों अच्छा नहीं है। अगर जोड़ दोगे तो 15 15 30 हो जाएगा, तो जोड़े पे ही 30y हो जाएगा और ये जोड़े पे 19x। तो ना ही x कटा और ना ही y कटा। और हम पढ़ रहे हैं लुप्तीकरण, हम पढ़ रहे हैं विलोपन विधि। तो लुप्तीकरण मतलब लुप्त कर दो, विलोपन विधि मतलब विलोप कर दो, यानी x को गायब कर दो या तो y को गायब कर दो। क्योंकि विलोपन विधि का मतलब ये होता है कि आप x या y को गायब कर दीजिए, विलोप कर दीजिए। जैसे प्रतिस्थापन में क्या होता है, एक जगह से समीकरण फर्स्ट से y का मान या x का मान निकालते हैं और समीकरण सेकेंड में स्थापित कर देते हैं। प्रतिस्थापन, एक जगह से निकालना है दूसरे जगह पे स्थापना करना, तो प्रतिस्थापन। लुप्तीकरण है। तो क्या करें भाई, 15y दोनों एक ही जैसन है, तो जोड़ तो सकते नहीं हैं, आप घटा दीजिए। जैसे ही घटाओगे ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस, भी माइनस में, 15y प्लस में 15y माइनस में, दोनों कैंसिल। यहाँ समझो 10x में से 9x अगर घट भी गया तो पता चला कि सिर्फ x। उधर 230 में से अगर 222 घट भी जाता है तो 8, यानी x के मान तो निकल गया। अब जो भी x के मान निकल गया है, ये x का मान समीकरण, x का मान समीकरण फर्स्ट में सेकेंड में कहीं भी रख दीजिए भाई। समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे, समीकरण फर्स्ट कितना है देखो, पहला समीकरण 2 है तो 2 लिखो, x है, x के जगह पे उसका मान रखो 8, प्लस में 3y तो 3y बराबर 46 है, 46। अब यहाँ समझो 3y तो 3y लिखेंगे, 46
और ये 8 दूनी 16 को उधर भेजो तो 16 जाके माइनस में हो जाएगा, यानी 3y। तो 46 में से अगर 16 घट भी जाता है तो 30, 3 से इसको काट दो तो y बराबर कितना हो जाएगा, अगर कट गया तो y इक्वल टू 10, y बराबर 10 हो गया, x बराबर 8 हो गया। अब x इक्वल टू 8 है y इक्वल टू 10 है, तो हल लिख दोगे कि x बराबर 8 और y बराबर 10। ऐसे लिखा जाता है अभीष्ट हल। हिसाब तो देखिए और भी है बताने के, इसी में 7 है, 8 है, 9 है, तो चलो बता ही देते हैं। ऐसे भी तो लेट ही हो गया, आपको वीडियो ही लेट से मिलेगा, लेट से मिलवे करेगा तो लेट से ही सही, जिस टाइम में मिलना चाहिए उससे तो टाइम ओवर हो गया। अभी ये बज गया है 6, पढ़ा ही देते हैं, कम से कम पहला में जितना हिसाब है सब बता देते हैं। और देखो बाबू, एग्ज़ाम नज़दीक है, आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़े, इसीलिए हम फर्स्ट बार क्या, क्योंकि अब कब रिवीजन करोगे, लास्ट टाइम है, 1 महीने का टाइम है, इसलिए हम हिसाब को एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं। अगर किसी को समझ में आता है, आपका मैथ अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आप दुगना स्पीड पे देख लीजिए, और जिसका ठीक ठाक है वो नॉर्मल स्पीड पे देखो, और जिसका नहीं ठीक है वो पहले नॉर्मल स्पीड पे देखो और फिर दोबारा अपने से बनाओ, और उसके बाद जब बन जाए तो मिलाने के लिए डबल स्पीड पे देख लीजिए आप। बाकी तो आपको जो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन इतना कन्फर्म है कि आज बताने के बाद विलोपन विधि में आपको कभी डाउट नहीं रहेगा। तुलनात्मक विधि तो पढ़ाई भी नहीं किए हैं, विलोपन विधि यानी लुप्तीकरण में कभी डाउट नहीं होगा। जैसे प्रतिस्थापन बताने पे आपका डाउट क्लियर हो गया, उसी तरह से आज हम भी डाउट क्लियर करके छोड़ेंगे। 7वां 7वां नंबर है कि 0.4x और -1.5y इज इक्वल टू 6.5। समीकरण फर्स्ट है। दूसरा समीकरण 0.3x और प्लस में 0.2y इज इक्वल टू 0.9। 2 समीकरण है। देखो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। अभी फर्स्ट समीकरण को सेकेंड समीकरण को कुछ गुना उना नहीं करने के बारे में सोचते हैं। पहले तो यहाँ से दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, मतलब ऐसे समझो कि 4/10, 15/10, 65/10। तो बटा में जो 10 था वो सब खत्म, बच गया सिर्फ 4x माइनस में 15y अब बराबर में 65, दशमलव खत्म। यहाँ से समझो 3x प्लस 2y बराबर 9, दशमलव खत्म। क्यों? 1 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, 1 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, 1 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, सब दशमलव खत्म। अब तो अभी भी हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे, इक्वेशन सेकेंड बोलेंगे, अभी भी इक्वेशन बदला थोड़ा है, सिर्फ दशमलव खत्म कर दिए। इसमें अच्छा बात क्या है कि x के आगे प्लस, x के आगे प्लस, नहीं अच्छा बात थोड़ा है, तो खराब बात है। तो चलो भाई x खराब बात बोल रहा है, x के लिए हमको लग रहा है कि x बुरा है, लेकिन y तो सिंपल है, y के आगे एक बार प्लस है और नीचे देखो तो माइनस है। तो अगर माइनस या प्लस दिखाई दे तो समझ जाना कि y थोड़ा अच्छा चल रहा है। तो y अच्छा कैसे चलेगा? 2 से ऊपर गुना कर दो और ऊपर वाला 15 नीचे गुना कर दो, ऐसे करके। अगर प्लस माइनस है ना तो वो अच्छा है, अगर प्लस प्लस है तो अच्छा तो नहीं है, लेकिन क्या करोगे, तो भी तो y बराबर करते थे, 2 से गुना करो। अब यहाँ गुना करते हैं 2 से, तो 8x हो जाएगा, 2 से गुना कीजिए तो माइनस में 15 दूनी 30y हो जाएगा, 2 से गुना करो तो 65 दूनी 130 हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। फिर 15 से गुना करो, 15 तिहाई 45 x हो जाएगा, प्लस 15 से गुना करो 15 दूनी 30 y हो जाएगा, फिर 15 नमा 35 से 135 हो जाएगा इक्वेशन फोर्थ। देखो यहाँ 30y माइनस में और ये वाला 30y,
ऊपर में माइनस में है, नीचे प्लस में है। अगर डायरेक्ट ऐसा है तो अगर जोड़ेंगे भी हम, इन दोनों को जोड़ना शुरू करें तो भी कट जाएगा, क्योंकि एगो माइनस में एगो प्लस में। तो हम लिखेंगे जोड़ने पर 8 है 45 है, दोनों को जोड़ दो 53x, इधर जोड़ो 5 0 5 3 3 6 और 1 1 2 265। 53 से ये वाला कट जाना चाहिए। कितना बार में भागा दे के देख लो, 5 बार में। नहीं समझ में आता तो यहीं पे 5 गुना कर लो, 5 × 15 5 × 25 = 26, मतलब x बराबर 5 हो गया। तो जो भी x का मान निकला है, x का मान समीकरण फर्स्ट सेकंड जिसमें रखना चाहते हो, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखिए। पहला समीकरण कितना है 4, तो 4 हो जाएगा। फिर है x, तो x माने कितना हो जाएगा 5, माइनस 15y, तो 15 और y मतलब y रहने देते हैं, बराबर 65 है तो 65 हो जाएगा। ये 5 के 20, तो 20 लिखते हैं, माइनस में 15y, तो माइनस 15y बराबर 65। इधर देखिए, ये 20 65 को इन्हें भेज दो, माइनस में 65, और 15 को उधर भेज दो, 15y। सोचो 20 में से अगर 65 घट भी गया तो माइनस 45 बराबर 15y। 15 से कैंसिल, 15 × 45, तो y बराबर कितना हो गया माइनस में 3। यानी हल क्या निकला, हल इक्वल टू बताइए। तो x बराबर कितना, x = 5 था, और y = कितना निकला माइनस में 3। x बराबर 5, y बराबर -3। अब इतना हिसाब बताते बताते क्लियर तो हो जाना चाहिए विलोपन विधि। फिर भी चलो अगर डाउट लग रहा तो 2 हिसाब और है ना, दोनों हिसाब बता देते हैं। आठवां नंबर, 2x, सॉरी यहाँ पे प्लस में है, माइनस में है, √3y = 0। ये तो बड़ी हल्का हिसाब है यार। इसमें तो x भी 0 आएगा और y भी 0 आएगा, साफ झलक रहा है। इसमें x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। पहले तो वही हर एक हिसाब की तरह कि अगर आप देख सकते हो, थोड़ा गौर से देखो और बोलो कि x के गुणांक को बराबर किया जाए या y के गुणांक को बराबर किया जाए। अगर थोड़ा सा सोचोगे, आप मन में सोचिए, फिर तो हम बोलेंगे ही। आप जो भी गुणांक सोचे आप अपने मन में रखिए। अब हम बोलते हैं कि कौन से गुणांक बराबर करना चाहिए। x के आगे प्लस, x के आगे प्लस, लेकिन y के आगे माइनस, y के आगे प्लस। तो अगर माइनस प्लस है तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये नहीं कह रहे हैं कि यही अच्छा है, मतलब यही एकदम सर्वोपरि है, लेकिन इसके तुलना में अच्छा है, x के तुलना में ही अच्छा है। x के तुलना में अच्छा मतलब ऊपर √2 से गुना और नीचे में √3 से गुना, x के तुलना में ही बेहतर है, इन्हें कि यही सबसे अच्छा है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए कि इसके तुलना में तो ये अच्छा है, क्योंकि एगो माइनस एगो प्लस है। √2 से गुना करो तो √2 में गुना हो जाएगा तो सिर्फ 2x, √2 अगर इसमें गुना हो गया तो √6y, और इसमें गुना हो भी गया 0। √3 से गुना करो तो √15x और प्लस √6y = 0। √6y माइनस में, √6y प्लस में, दोनों कैंसिल, क्योंकि माइनस में और ये क्या है प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अभी 2x और ये √15x दोनों को जोड़ना है तो जोड़ दो, 2x और प्लस में √15x = उधर भी जोड़ेंगे तो 0 0 0। x अगर कॉमन ले लेते हैं तो 2 और प्लस में √15 = 0। तो x बराबर कितना हो गया 0, और बटा में जो लिखना है आप लिख दीजिए, लेकिन वो x = कितना बताएगा 0। तो x तो निकल गया,
अब अगर x निकल गया है तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो लेकिन हम फर्स्ट में रखते हैं समीकरण फर्स्ट। यहाँ देखो √2 और x के जगह पे 0 माइनस में √3 y इज इक्वल टू 0। ये √2 गुने 0, कहानी ख़त्म, बाकी बच गया √3 y इज इक्वल टू 0। हाँ तो y बराबर भी 0, यही तो हम पहले बोल चुके थे कि इसमें x बराबर भी 0 और y बराबर भी कितना 0, यही आंसर होगा, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू भी 0। नो, लास्ट क्वेश्चन, 2x प्लस 5y 2x प्लस 3y बराबर 3। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अभी तो सबसे अच्छा क्यों बोल रहे हैं, अब यहाँ तो गुना उना करे के झंझट से ही आप बच गए। यहाँ पे तो माइनस है प्लस है, ये तो बाद में चेक करना, यहाँ तो पहले बराबर है। जैसे हम कहते हैं ना कि पहले ही चेक करो कि y के आगे प्लस और माइनस है कि नहीं, या फिर ये चेक करो कि x के आगे प्लस और माइनस है कि नहीं। यहाँ तो चेक करे से ही आप बच गए। क्यों चेक करने से बच गए, क्योंकि यहाँ पे x के कोएफिशिएंट ऑलरेडी बराबर है। जैसे देखिए यहाँ पे x के गुणांक कितना है 2, x के गुणांक कितना है 2, तो ये तो बहुत अच्छा बात है। आप y के बारे में सोचोगे भी नहीं, इसके आगे प्लस है, अरे प्लस माइनस रहता तो भी हम इसको नहीं देखते हैं क्योंकि x बराबर हो गया। कहेंगे आप तो बोले थे ये वाला कंडीशन होना चाहिए, है चेक कर लो, है a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो ऐसे सिचुएशन में डायरेक्ट घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, यहाँ सिर्फ लिख दीजिए घटाने पर 2x कैंसिल, 5y में 3y घट गया तो 2y इज इक्वल टू माइनस में 2 से कैंसिल, तो y इक्वल टू -1। अब y इक्वल टू अगर -1 निकल गया है तो समीकरण किसी में भी, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट 2 गुने x प्लस 5 गुने y के जगह पे कितना -1 बराबर में 1, तो ये हो गया 2x और ये -5 को उधर भेजते हैं तो प्लस में 5 हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो गया, ये -5 है, गुना करके देख लो तो जाके प्लस 5 6 काट दो, x बराबर कितना हो गया 3, यानी हल कितना हो गया। तो आप कह सकते हो कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1, दैट्स राइट आंसर, यही होगा। x के मान 3 आया है और y के मान -1 आया है। बस टाइम ज़्यादा हो गया ना, मैंने कि आप लोग चलो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मिलते हैं फिर कल। और क्या बोलना है, कल तो संडे है, कल अगर क्लास मिला तो मिला, क्योंकि संडे को तो क्लास ऐसे भी हम अपलोड नहीं करते हैं, तो उम्मीद कम ही है कि कल आपको क्लास मिलेगा। सोमवार को कोई ना कोई तो क्लास मिलेगा ही, जो एक तरह से मैराथन की तरह रहेगा। मैराथन मतलब कि अच्छा खासा लंबा रहेगा, 3-4 घंटे का क्लास रहेगा सोमवार को। नॉर्मली आपको क्लास जो मिलता है वो 5:30 बजे, लेकिन सोमवार को आपको जो क्लास मिलेगा वो 5 ही बजे मिल जाएगा। 5 क्या, सोमवार को जो हम क्लास अपलोड करेंगे वो 5 ही बजे अपलोड कर देंगे, 5 बजे, और 3-4 घंटे का रहेगा। जब तक आप देखना चाहता हो देखो, कोई
कोई प्रीमियर तीमियर नहीं, प्रीमियर ही देखिए ज़्यादा बेहतर है। अगर बाद में भी आप देखते हो तो नॉर्मल स्पीड में देखो। ये दुगना स्पीड में जो देखने की बीमारी है ना, आप देख तो लेते हो, कोटा पूरा कर देते हो, दुगना स्पीड में देख लिए, देख के छाप लिए, लेकिन क्या वो समझ में आता है? आपको अगर बनाने के लिए भेज दिया जाए तो क्या बनेगा आपसे? अगर जवाब हाँ है कि हाँ बन जाएगा तो पक्का एकदम फ्री होके दुगना स्पीड में देखिए। लेकिन अगर आपसे नहीं बनता तो नॉर्मली स्पीड में देखिए। तो मिलते हैं फिर सोमवार को 5 बजे, और मैराथन क्लास लेके, या फिर कहिए आपके भाषा में महा मैराथन क्लास लेके। चैप्टर कौन सा होगा तो वो देखो उस दिन पता चल जाएगा। उम्मीद है कि जो सोमवार को आपका क्लास मिलेगा वो एपी वाला मिलेगा। एपी का पूरा पूरा क्वेश्चन रहेगा, जो भी आज तक एग्ज़ाम में आया है, आज तक के जो भी परीक्षा में पूछा गया है, जितना भी एपी पूछा गया वो हर एक क्वेश्चन हम बताएंगे, जो भी आज तक पूछा गया है। तो मिलते हैं फिर सोमवार को 5 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते थोड़ा सा क्लास को लाइक करके जाइएगा, उससे वीडियो को रीच मिलता है लोगों तक। और नए विद्यार्थी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा।